साथियों नमस्कार। पॉक्सो एक्ट है क्या? पॉक्सो एक्ट जो बना था वो एक सच्ची धारणा को लेकर बना गया था, एक सच्ची धारणा को लेकर बुना गया था कि हम अपने बच्चों को यौन उत्पीड़न से कैसे बचाएं। ये इसका एक सोल पर्पस था। दिस इज द सोल पर्पस ऑफ दिस एक्ट। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया और पॉक्सो की नॉलेज लोगों को होती गई तो लोगों ने बेवजह बेबुनियाद तरीके से आपसी रंजिश के कारण पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। जी हाँ साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पज ये है कि कैसे आपको कानून की जानकारी दी जाए और उस वक्त जब आप पे ऐसे गंभीर मामले फॉल्स तरीके से लादे जाए तो मैं आपकी पीड़ा और दर्द समझ सकता हूं। और ऐसे लोगों की हम कड़ी निंदा करते हैं जो सही मायने में यौन उत्पीड़न करते हैं। बहुत सारे मामले जो मैं कर भी रहा हूं और उन लोगों में सजा दिला कर रहूंगा जो सही मायने में यौन उत्पीड़न करा है। अब सवाल ये उठता है साथियों कि बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं आपसे बस एक गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है और मैं बड़ी जिम्मेदारी और दावे के साथ कह रहा हूं कि ये कानूनी नॉलेज बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को दीजिए, उनको अपराध मुक्त कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा कर रखें, जिससे कि बहुत सारी जजमेंट जो माननीय कोर्ट देती है, हाई कोर्ट देती है, सुप्रीम कोर्ट देती है, सेशन कोर्ट देती है, मैं उनको सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचा पाऊं। तो पॉक्सो की धारा सेक्शन 6, सेक्शन 4 और बहुत सारी धाराएं हैं जो सही मायने में बहुत गंभीर है, आपका जीवन नरक बना सकती है। अब इन चीजों बचा कैसे जाए? अब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जनाब हमारे पे झूठा मुकदमा लादा गया है, तो उस समय एक रोल शुरू होता है एक अच्छे एडवोकेट का कि वो अपने क्लाइंट की बात को अच्छी तरह सुने। जैसे मैं अपने क्लाइंट की बात को बहुत अच्छी तरह सुनता हूं और मेन फोकस होता है साक्ष्य, एविडेंस के ऊपर कि अगर आप इस केस को कह रहे हैं झूठा है तो क्या चीज ऐसी है आपके पास में जिसकी वजह से हम ये कह सके कि झूठा है। कई बार लड़की की जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो कागजों में कुछ और होती है, आधार कार्ड में कुछ और होती है, स्कूल सर्टिफिकेट कुछ और होती है। अब इस बात को कैसे जजेस के सामने रखा जाए? एक केस में कोलकाता का कर रहा हूं साथियों, यकीन मानिए मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूं, क्लाइंट की तरफ से इतना सपोर्ट हमें मिला कि हमने यहां तक पता निकाल लिया कि वो लड़की किस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, क्या वक्त था, क्या डेट थी, क्या टाइम था, उस लड़की का क्या नाम रखा गया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या नाम है, सर्टिफिकेट में क्या नाम है, स्कूल सर्टिफिकेट क्या नाम है, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब एक एक चीज हमने निकाल ली। और कई बार ऐसा होता है साथियों, जब हम एज की बात करते हैं तो कोर्ट भी जानती है, जब बॉन्ड टेस्ट होता है, जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लड़की का जिसमें हम ये साबित कर सके इसकी एज है क्या, तो वहां पे हमेशा जो माननीय कोर्ट कहती है कि 2 साल का प्लस लेके चलते हैं। बॉन्ड जब टेस्ट होता है तो उसका 2, अगर लड़की को हम बॉन्ड के हिसाब से 16 साल है तो कोर्ट उसको 18 मानती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे गंभीर मामले अगर आपके ऊपर लादे जाए, अब मैं आपको बड़ी दावे के साथ कह रहा हूं साथियों कि अगर आपने कोई अपराध करा नहीं है तो डरने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो कानून है ना, ये कानून आपको बचाएंगे।
आपको बताएंगे आपके साक्ष्य, आपको बताएंगे आपके एविडेंस, आपको बताएंगे आपके विटनेसेस। अब जब केस बन ही गया है, चलिए ठीक है, अब इससे हमें लड़ना है, ट्रायल चलना है पूरा। और मेरा ये मानना है कि जब हमने कोई गुनाह नहीं करा तो ट्रायल किस बात का। बट क्योंकि कानूनी प्रोसेस है तो वो नहीं है, तो बहुत सारे स्टेजेस ऐसे होते हैं ट्रायल के दौरान जहां आप अपनी बात को पुख्ता तरीके से रख सकते हैं। अब पुख्ता तरीका क्या होता है कि क्या जिन साक्ष्यों की आप बात करो उस पर कोई गौर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, जो आईओ वह इन्वेस्टिगेशन ढंग से कर रहा नहीं कर रहा है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा तो किसको अप्रोच करें। बेल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, क्योंकि इसमें गिरफ्तारी होती है पॉक्सो 4 और 6 में। बेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बेल अप्लाई करने से पहले बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ती है। एक अच्छा एडवोकेट जो होगा वो हमेशा बहुत अच्छी तैयारी से बेल में जाएगा। और मान लेते हैं कि कोर्ट का डिसीजन गलत हो गया, आपको सजा हो गई 20 साल 30 साल की, और उस सजा को हमने सस्पेंड करना है और लड़के को बाहर लेके आना, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, पुरजोर तैयारी करनी पड़ती है। और इसमें मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा तो डरने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। बट साथ साथ क्या होता है कि हमें अपने साक्ष्य पे काम करना चाहिए, अपने एविडेंस पे काम करना चाहिए, और चार्जशीट में क्या लिखा है, एफआईआर में क्या लिखा है, किस टाइप की रिपोर्ट है, किस टाइप की मेडिकल रिपोर्ट्स है, और एक जो अच्छा एडवोकेट है वो आपकी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जजेस के सामने रख सकता है, क्योंकि जजेस को समझाने के लिए बहुत बड़ा टाइम नहीं मिलता है साथियों, बहुत शॉर्ट पीरियड होता है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। और आने वाले वक्त में पॉक्सो को लेकर मैं बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ, रेप को लेकर, दहेज हत्याओं को लेकर, मर्डर, मतलब बहुत सारी चीजों पर मैं वीडियो दे रहा हूँ। तो बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मेरा मोबाइल नंबर नीचे है, मेरे से बात कर सकते हैं आप, मेरे से मैसेज पे शेयर कर सकते हैं, और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कानूनी तौर से। ये मेरा मकसद भी है लाइफ का। बट अपने बच्चों को आप अपराध मुक्त करें, ये भी बहुत जरूरी है, और अच्छी शिक्षित दें, उनको अच्छा शिक्षा दें, संस्कार दें, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आगे इस वीडियो को अभी यहीं पे विराम दे रहा हूं, बट मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।